नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे उसके बाद कहा जाने लगा था कि अब विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। उम्मीद थी कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग एक बार में चुनावी तारीख का ऐलान कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और अब चुनाव भी खत्म हो गया। लेकिन चुनाव से पहले सारे एग्जिट पोल, राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक पंडित यही कह रहे थे कि इस बार बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। लेकिन नतीजा आपके सामने है। हरियाणा में बीजेपी हारते हारते जीत गई। अब हरियाणा में कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि कांग्रेस ने जीत को शायद फॉर ग्रांटेड ले लिया था और जीत से पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर बात होने लगी थी और इसमें ही उलझ कर रह गए। कांग्रेस ने आखिरी समय में ऐसी कई गलतियां की जिसका खामियाजा चुनाव हारकर भुगतना पड़ा और बीजेपी जीत गई। हालांकि एक बात तो है कि 2019 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का 11% हरियाणा में वोट प्रतिशत बढ़ा है, जो कि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। खैर, अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यहाँ की परिस्थिति बिल्कुल ही अलग है। इसलिए बीजेपी इन 2 राज्यों में बहुत ही डरी हुई है। इसके अलावा यूपी में भी उपचुनाव होने वाले हैं, इसलिए बीजेपी फूंक फूंक कर अब कदम रखना चाहती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी क्यों डरी हुई है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने सत्ता पाने के लिए कौन सा खेल खेला है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। महाराष्ट्र में 2 मुख्य पार्टियों में 2 फाड़ हो गया और अलग अलग पार्टी बन गई। इससे भी लोग बंट गए और काफी समय तक महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट जारी रहा। वहीं बीजेपी की सेंधमारी से महाराष्ट्र की जनता में नाराजगी भी दिखी, जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। नतीजों ने बीजेपी को डरा दिया। अब बीजेपी को पता चल गया कि महाराष्ट्र में अब हिंदुत्व की राजनीति उनकी कमजोर पड़ गई है, क्योंकि एक तरफ हिंदुत्व के सबसे बड़ा चेहरा बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को किस तरह से खंडित किया गया, इसका गुस्सा उद्धव गुट के समर्थकों में भरा हुआ है। और वैसे भी एकनाथ शिंदे जब से सीएम बने हैं तब से वो अपना कुछ खास प्रभाव भी नहीं छोड़ पाए हैं और एक सीएम के तौर पर उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन घटी ही है। और ये बात शिंदे भी अच्छी तरह से जानते हैं और बीजेपी भी अच्छी तरह से समझती है। अब बीजेपी को आखिर में लगता है कि महाराष्ट्र में सारे दांव और पैतरे चलने के बाद भी उसे निराशा ही हाथ लगनी है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र की जनता इमोशनली कनेक्टेड हो रही है और इसलिए बीजेपी डरी हुई है। ठीक ऐसा ही हाल झारखंड में भी बीजेपी का है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को इसी साल के शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने सीएम पद से भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। उसके बाद फिर से हेमंत सोरेन ने सीएम पद को संभाल लिया। हेमंत सोरेन के पास उनकी गिरफ्तारी और फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत मिलना, ये उनसे लोगों को और कनेक्टेड करता है, क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन पर जो आरोप लगाए गए और फिर सबूतों के अभाव में उन्हें जमानत मिली, ये चुनावी प्रचार में लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई। इससे लोग सोरेन से इमोशनली जुड़ेंगे। इसके अलावा झारखंड में कई मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। इसलिए बीजेपी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में डरी हुई है और इसका काट निकालने की कोशिश कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है, क्या ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र और झारखंड में भी हो सकता है या फिर इन 2 राज्यों का नतीजा बिल्कुल अलग होगा? आपको क्या लगता है, कमेंट करके आप जरूर बताएं।